साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को सूचना मिल ही चुकी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो अध्याचन की प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि अध्याचन की प्रक्रिया कितने दिन तक चलेगी। कहा यह जा रहा है कि 10 जून तक अध्याचन की प्रक्रिया हर हाल में पूरी हो सकती है। हमें भी इंतजार है और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि 4 जून के बाद हम मजबूती से व्यवस्था से सवाल करना शुरू कर देंगे। अब इसमें आप सभी साथियों का कितना बड़ा रोल होगा, कितना बड़ा योगदान होगा, ये आप तय करेंगे, मैं नहीं। क्योंकि ये जो विज्ञापन है 23,123, तो ये विज्ञापन जल्दी आए। मैं जानता हूं कि आप इस समय व्यस्त हैं, लगातार आप अध्ययन की पराकाष्ठा में खोए हुए हैं और ये जरूरी भी है दोस्तों कि आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ईमानदारी से रटना पड़ेगा, तब जाकर के आप परीक्षा में बेहतर पराक्रम दिखा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी साथी इस वीडियो को देखते हैं वो निश्चित तौर से थोड़ा सा तो अपने करियर को लेकर के गंभीर होंगे, क्योंकि मैंने देखा कि आवेदन करने वालों की संख्या बहुत होती है। 8 लाख से अधिक टीजीटी में है। सोचिए, 8 लाख से अधिक, 20 लाख जीआईसीएलटी में है। ये 2022 का मामला है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 4 साल में 4 लाख लोग बढ़ेंगे। तो जो नया विज्ञापन आएगा, अब आप समझिए ना कितना हो सकता है। अप्रत्याशित आवेदन हो रहे हैं। टेट का आवेदन देख लीजिए, जबकि ज्यादातर लोग टेट पास हैं, फिर भी टेट का आवेदन देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं साथियों एक बात तो हमें आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि प्रतियोगिता बहुत टफ है, गला काट प्रतिस्पर्धाएं हैं और सब अपनी अपनी कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा प्रयास है, मुझे इस बात का फक्र है, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कहा था कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी चाहिए। हुई। मैंने कहा था कि टीजीटी से पहले पीजीटी की परीक्षा होनी चाहिए, हो रही, हुई। अब टीजीटी, तो देखिए जो चीजें हैं, आयोग ने हमारी बात मानी है, इसमें नो डाउट, और ये बात तर्कपूर्ण रहा। मैंने आयोग से कहा था कि परीक्षा मंडल में होनी चाहिए, कमंडल में नहीं। आयोग ने इस बात को भी मान लिया है। हाँ, आपको लगता होगा कि माना है कि नहीं माना है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम परीक्षा मंडल में ही कराएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो ये बड़ी अच्छी पहल है, वरना आप तो जानते ही हैं कि आप जिस क्षेत्र में पढ़े हैं, जिस विद्यालय में पढ़े हैं, उस विद्यालय में आपके परिचित रहेंगे, आप थोड़ी सी लिंक लगा सकते हो। तो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बहुत सराहनीय काम किया है। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि मेरा सेंटर 700 किलोमीटर चला गया, 800 भैया। हाँ, इसको भी थोड़ा सा आयोग को ध्यान देना चाहिए, फिर आयोग ध्यान देगा। अब प्रश्न ये नहीं, तो देखिए मैं एकदम पॉइंट टू द पॉइंट बात करूंगा। टू द पॉइंट बात इसलिए करूंगा क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है। अब बेवजह
बात करने से कोई मतलब भी नहीं है यार। देखिए मित्रों, बहुत साफ बता दें, ये जो 23,000 का विज्ञापन है, ये युवा मंच टीम का सबसे बड़ा प्रयास है, और जिसे आप लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं। आप लोगों के सहयोग से, समर्थन से, प्रोत्साहन से ये जो 23,000 का पद आप देख रहे हैं ना, युवा मंच टीम की जीत है। हालांकि भी जीता मैं नहीं हूं, अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन क्या करूं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही दो। ये पद जो है 35,000 होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वही कहा गया है ना कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अगर आप लोगों का सही तरीके से सहयोग मिल जाए, समर्थन मिल जाए, योगदान मिल जाए, तो मित्रों कोई चीज असंभव नहीं है। आपने देखा होगा काकरोच पार्टी ने पूरे देश में एक नया माहौल क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने मजाक ही मजाक में चाहा, लेकिन वो अच्छा मजाक हो गया। और यहां आप न मजाक में चाहते हैं, न सीरियस चाहते हैं। सच्चाई यही है कि हमसे जो जुड़े हैं, अपनी जिंदगी के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, अपने भविष्य के प्रति बहुत सीरियस है। इस बात को मैं जानता हूं। युवा मंच से वही साथी जुड़े हैं, वही भाई बहन जुड़े हैं जो अपने कैरियर को लेकर के, अपने सपने को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने माता पिता की उम्मीदों को लेकर के बहुत गंभीर है। ऐसे नहीं चलो फार्म भर दिया, जब होगा देखा जाएगा, नहीं होगा देखा जाएगा, ये होगा, ऐसा होगा, ये कर देंगे, हो। ऐसे लोग मुझसे नहीं जुड़े। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप नहीं जुड़े, क्योंकि मैं आपको झेल नहीं पाऊंगा। कुछ लोग आज भी फोन करके पूछते हैं, बताइए विज्ञापन कब आ जाएगा। आप तो आयोग के टच में हैं भैया। टच क्या होता है? जो चीजें आप जानते हैं वही मैं जानता हूं। बस फर्क इतना है कि आप आयोग पर पता लगाने नहीं जाते, मैं पता लगाने जाता हूं। आप आयोग पर दबाव बनाने नहीं जाते, मैं दबाव बनाता हूं। आप आयोग पर डेरा नहीं डालते, मैं आयोग पर डेरा डाल देता हूं। तो इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। तो जो भी साथी, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। पूरी ताकत के साथ हम लोग इस विज्ञापन को निकालेंगे और पुरानी नियमावली से होगी, इसको लेकर के हमें आपको संघर्ष करना है। कंप्यूटर जो भी है, बाकी आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। 3-4 जून को परीक्षा दीजिए। मिलते हैं एक बड़ी कवायद के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।